तो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का फिजिकल साइंस का एक चैप्टर है गैसों के गुण, उसके बारे में स्टडी करेंगे। हाँ, ये जो चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से मोटा मोटी आपको 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको थोड़ा गौर से आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो गैसों का गुण, जैसा कि हम लोग जानते हैं गैस किसको बोलते हैं, तो जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे गैस कहते हैं, नहीं। और बहुत सारा गैस का एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हम लोग जो सांस लेते हैं कौन सा गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नहीं। ऐसा ही तो गैसों का क्या क्या गुण है। तो गैसों का सबसे पहला जो गुण होता है, गैसों में प्रसारणशीलता का गुण होता है। आप देखिए सिलेंडर, कहीं से सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, अगर कहीं से लीक कर जाता है तो पूरा कमरा में उसका बदबू फैल जाता है, नहीं। एक धूपकाठी का सुगंध पूरा कमरा में फैल जाता है। तो गैसों में क्या होता है, प्रसारणशीलता गुण होता है। और गैसों में संकुचनशीलता गुण भी होता है। हम जितना चाहें उतना उसको संकुचित कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम को, उसका आयतन को कम कर सकते हैं, नहीं। तो गैसों में प्रसारणशीलता गुण होता है, गैसों में संकुचनशीलता गुण होता है। तो ये जो प्रसारणशीलता है इसको विसरण कहते हैं, है ना। विसरण क्या चीज़ है, तो पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले स्थान से अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन को विसरण कहते हैं। तो गैसों में विसरण की क्रिया भी होती है ना। अगर दो विभिन्न सांद्रता का गैस को आपस में अगर मिला दिया जाए तो दोनों जल्दी आपस में घुल मिल जाता है। तो गैसों में विसरण का गुण भी पाया जाता है, ठीक है। अब रह गया क्या कि गैसों पर तापमान और दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको मेन जानना है। हाँ, इसी पर आता है, सबसे पहले आता है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम, तो बॉयल का नियम क्या है, बॉयल का नियम क्या है, स्थिर तापमान पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन उसके दबाव का विलोमानुपाती होता है। स्थिर तापमान पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन उसके दबाव का विलोमानुपाती होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर तापमान को स्थिर रखें, दबाव को बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा, घटेगा, नहीं। एक बैलून में गैस भरा हुआ है पूरा, उसका आयतन इतना सारा है, उसको अगर हम दबाएंगे तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, नहीं। तो तापमान को स्थिर रखकर अगर हम दबाव को बढ़ाएंगे तो उसका आयतन कम हो जाएगा। हाँ, तो यदि किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन अगर यदि V हो और उसमें दबाव अगर P हो, तो बॉयल का नियम से क्या मिलेगा, V समानुपाती 1/P, V समानुपाती 1/P, या V बराबर होता है K/P, जहाँ K स्थिरांक है, K स्थिरांक है, ठीक है। अगर दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, अच्छा एक बात और, अगर दबाव को हम लोग दुगुना कर देंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, नहीं। और यदि दबाव को यदि 3 गुना कर देंगे तो आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 टाइम्स, 1/3 भाग हो जाएगा। अगर दबाव को 4 गुना कर देंगे तो आयतन कितना हो जाएगा, 1/4। तो जितना दबाव बढ़ाएंगे आयतन उतना ही कम होगा, है ना। इसका एक व्याख्या आता है। तो यदि हमको ऐसे करते हैं PV बराबर K, अब यदि P1 दबाव पर आयतन V1 हो तथा P2 दबाव पर आयतन V2 हो, तो बॉयल का नियम से क्या मिलेगा, तो बॉयल के नियम से क्या मिलेगा, P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर K स्थिरांक। अर्थात किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन और उसके दबाव का गुणनफल हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है, जबकि तापमान स्थिर हो, ठीक है। यही है बॉयल का नियम। अब आता है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या है, जरा उसको भी जानते हैं हम लोग। चार्ल्स का नियम,
तो बॉयल का नियम में क्या स्थिर था? तापमान स्थिर था। क्वेश्चन भी आता है कि बॉयल का नियम में क्या क्या स्थिरांक है या क्या क्या स्थिर है। तो एक तो गैस का तापमान और दूसरा गैस की मात्रा, क्योंकि हम क्या बोले, किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन। तो गैस की मात्रा और गैस का तापमान, ये दो चीज़ स्थिर रहता है बॉयल के नियम में। अब आता है चार्ल्स का नियम। अगर दबाव को स्थिर रखें तो क्या होगा? तो स्थिर दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन तापमान के 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने या घटने से अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले आयतन का 1/273वां भाग बढ़ या घट जाता है। फिर से एक बार बोलते हैं, चार्ल्स का नियम क्या है? चार्ल्स का नियम है स्थिर दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले आयतन का 1/273वां भाग बढ़ या घट जाता है। अर्थात हम यदि ऐसे लें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का आयतन है V0, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन कितना होगा? तो हो जाएगा तुम्हारा V0 प्लस V0/273, या V0 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा 1 + 1/273। अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लेंगे तो क्या मिलेगा? V0 + 2/273, सॉरी V0/273। यहाँ से V0 कॉमन ले लिए तो 1 + 2/2V0, सॉरी 2/273। तो 0 डिग्री पर तो V0 था और 1 डिग्री पर इसका आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाएगा। जो पहले आयतन था उससे इतना इंक्रीज कर रहा है। 2 डिग्री रहेगा तो 2/273 हो जाएगा। 3 डिग्री रहेगा तो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो वही V0 × 1 + 3/273 हो जाएगा। और यदि T डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो क्या होगा? तो V0 × 1 + T/273 हो जाएगा, है ना? ये आयतन है। तो इस तरीके से 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन, इसको V1 बोलेंगे। 2 डिग्री पर क्या बोलेंगे? V2। 3 डिग्री पर क्या बोलेंगे? V3। और T डिग्री पर क्या हो जाएगा तुम्हारा? VT। अब अगर T का मान -273 बैठा देते हैं तो क्या मिलता है? यहाँ T का मान बैठाएं 273, तो क्या मिला? V273 बराबर यहाँ हो जाएगा V0 × 1 + T का जगह क्या हो जाएगा? -273/273। ये कट गया, कितना हुआ? V0 × 1 - 1, तो V0 × 0 क्या हो जाएगा? 0। अर्थात -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का आयतन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसी को बोलते हैं परम शून्य तापमान। क्या बोलते हैं? परम शून्य तापमान, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो परम शून्य तापमान क्या है? परम शून्य तापमान क्या है? किसको बोलते हैं परम शून्य तापमान? परम शून्य तापमान किसे कहते हैं? पहले इसके बारे में जानते हैं। तो चार्ल्स के नियम से वह तापमान जिस पर सभी गैसों का आयतन गणितीय रूप से शून्य हो जाता है, वह तापमान जिस पर सभी गैसों का आयतन गणितीय रूप से शून्य हो जाता है, उसे परम शून्य तापमान कहते हैं। नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि अगर यदि हम किसी बैलून में गैस भरा हुआ है, तापमान कम करेंगे तो उसका आयतन छोटा होगा, नहीं कम होता जाएगा, और तापमान कम करेंगे तो आयतन और छोटा होगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि पूरी तरह से गैस उसमें से गायब हो जाए? क्योंकि जब -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन क्या होता है? शून्य होता है, 0 हो जाता है। ये पॉसिबल है? ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तापमान पर पहुंचने से बहुत पहले ही गैस या तो द्रव अवस्था में या ठोस अवस्था में बदल जाते हैं, और चार्ल्स का नियम द्रव या गैस पर लागू नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इस तापमान पर पहुंचना संभव नहीं है। अब आते हैं कि चार्ल्स के नियम में क्या स्थिरांक है। तो चार्ल्स के नियम में भी 2 स्थिरांक है। पहला क्या होगा? गैस का दबाव, और दूसरा क्या होगा? गैस की मात्रा। चार्ल्स के नियम में 2 स्थिरांक है, गैस का दबाव और गैस की मात्रा। हाँ, अब आता है हम लोग बॉयल का नियम को कैसे दिखाएंगे ग्राफ के तरह। हाँ, तो बॉयल को नियम को दिखाने के लिए हम लोग क्या देखें कि PV बराबर क्या है? K। P और V का गुणनफल क्या है? K है। या ऐसा बोल सकते हैं V = K/P।
इसका ग्राफ होता है इस तरीके से, ऐसे आपको दिखाना है ग्राफ। इस तरफ होता है दबाव और इस तरफ होता है आयतन। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ कर देंगे P और यह तो मैं K/V, ये V पर निर्भर करता है ऐसा। ये है चार्ल्स के नियम का ग्राफ, ठीक है। और बॉयल का नियम ग्राफ कैसा होगा, तो उसमें तापमान को लेना है V और T को लेना है। इसका ग्राफ तो हो जाएगा आपको इस तरीके से, ऐसा। इस तरीके का ग्राफ ये हो जाएगा, चल ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा तापमान, समानुपाती है ना, इधर हो जाएगा आयतन, इधर हो जाएगा तापमान T, ऐसा बस दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर यदि हम लोग वास्तविक गैस किसे कहते हैं, रियल गैस और आदर्श गैस किसे कहते हैं, तो आदर्श गैस किसको कहते हैं, तो वे गैसें जो संयुक्त रूप से बॉयल के और चार्ल्स के नियम का पालन करती है उसे आदर्श गैस कहते हैं, है ना। और इसी पर आता है गैस समीकरण। तो यदि हम लोग बॉयल का नियम से क्या पाएं, बॉयल का नियम से हम लोग पाएं V समानुपाती 1/P, है ना। और चार्ल्स का नियम से क्या पाए हम लोग, चार्ल्स के नियम से V समानुपाती T, इसको बोलते हैं परम तापमान, V समानुपाती T। अगर दोनों को मिलाएंगे तो दोनों को मिलाने पर क्या मिलेगा, V समानुपाती T/P, या V बराबर RT/P, जहाँ R एक स्थिरांक है। अब यदि क्रॉस गुना करते हैं तो PV बराबर क्या हो जाएगा, RT, ठीक है। PV बराबर RT, यही है गैस समीकरण, ठीक है। तो इसी पर आपको फार्मूला मैंने बहुत सारा मैथ आता है। और हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि या PV/T बराबर R, तो ऐसा हो सकता है ये P1V1/T1 बराबर P2V2/T2 बराबर R स्थिरांक, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक सवाल आता है, इसका एक न्यूमेरिकल्स हमेशा रहेगा, वो आपको हम करवा रहे हैं। तो गैस समीकरण से क्या पाए हम लोग, गैस समीकरण से हमको मिला, गैस समीकरण से P1V1/T1 बराबर P2V2/T2, ये पहला इक्वेशन जो आपको याद रखना है। दूसरा है जब ये तापमान स्थिर हो, यदि तापमान स्थिर हो तो क्या मिलेगा, स्थिर तापमान पर चार्ल्स का नियम मिलता है। चार्ल्स के नियम से क्या मिलेगा, P1V1 बराबर P2V2, यह है चार्ल्स का नियम से। और तीसरा आता है बॉयल का, ये बॉयल का नियम से। और चार्ल्स का नियम से क्या आता है, जब दबाव स्थिर हो, जब तापमान स्थिर हो माने T1 बराबर T2, और जब दबाव स्थिर हो तो P1 बराबर P2। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा V1/T1 बराबर V2/T2। बस ये 3 फार्मूला आपको याद रखना है। इसी 3 फार्मूला पर एक क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में आएगा। हम कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में एक तो जरूर रहेगा, है ना। मिनिमम कम से कम 3 मार्क्स का रहेगा। और ये पूरा चैप्टर 10 से 15 मार्क्स का आपको हमेशा हर साल आता है। इसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है ना। तो ये कंपलसरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही आसान है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा
तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एक क्वेश्चन देखिए, 76 सेंटीमीटर दबाव पर गैस का आयतन 500 घन सेंटीमीटर है, तो स्थिर तापमान पर दबाव 38 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो आयतन क्या होगा। तो पहले क्या क्या दिया गया है इसको हम लिखते हैं। तो लिखते हैं क्या क्या दिया है यहाँ पर। तो यहाँ दिया हुआ गिवेन, पहले दबाव दिया हुआ 76, इसको बोलते हैं प्रारंभिक दबाव, मतलब P1 बोलते हैं। तो ये P1 कितना दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर, और आयतन V1 कितना दिया हुआ है 500 घन सेंटीमीटर, इसको वैसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे भी। हाँ, और क्या दिया हुआ है 38 सेंटीमीटर, फिर दबाव दिया P2 का मान दिया कितना 38 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, आयतन क्या होगा, आयतन निकालना है, अंतिम आयतन। तो क्या निकालना है, आयतन को बोलते हैं हम लोग V माने वॉल्यूम। क्या निकालना है, V2 निकालना है, ठीक है। और एक कंडीशन दिया हुआ है आपको, ये 3 फार्मूला है। अभी कौन सा फार्मूला काम आएगा, यहाँ देखिए स्थिर तापमान पर, ये बात लिखा हुआ है। तो स्थिर तापमान पर, तापमान अगर स्थिर है तो फार्मूला क्या है, ये वाला है। तो चूंकि तापमान स्थिर है, तापमान स्थिर है, अतः बॉयल का नियम से, नहीं अतः बॉयल के नियम से क्या पाएंगे हम लोग, P1 V1 बराबर P2 V2, यही तो P1 V1 बराबर P2 V2, बस वैल्यू बैठा दीजिए। P1 है 76, V1 कितना है 500, ये P2 38, और क्या निकालना है V2। या पूरा समीकरण को चेंज कर दे रहे हैं हम, इसको इधर लिखते हैं, इसको उधर लिखते हैं। तो 38 इंटू V2 बराबर 76 इंटू 500, तो V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 76 इंटू 500 बाई 38, ये 38 से 76 2 में चल जाएगा, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा कितना 1000। तो इसलिए अभीष्ट आयतन कितना हुआ 1000 घन सेंटीमीटर, इसको सीसी ही बोलते हैं। सेंटीमीटर क्यूब ऐसे बोल सकते हैं, या घन सेंटीमीटर, या सिंपली सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, है ना। आपको हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको इसका भीतर से बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। हाँ, बस आपको ध्यान से करना है, इस चीज़ को फॉलो करना है। हाँ, और ये क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 75 सेंटीमीटर दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन 240 घन सेंटीमीटर है। समान दबाव पर किस तापमान पर आयतन दोगुना होगा, ठीक है। तो पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। यहाँ समान दबाव है, अगर दबाव समान, दबाव को लेने का जरूरत नहीं लगा हुआ है, अर्थात अगर ये 75 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना है 75 सेंटीमीटर है। तो और क्या दिया हुआ है, तापमान दिया कितना 30 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रारंभिक तापमान। तो पहले क्या क्या दिया हुआ है, गिवेन T1 बराबर दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हमको बदलना है केल्विन में। कैसे बदलेंगे, केवल 273 इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 230 प्लस 273 केल्विन, तो ये हो जाएगा 303 केल्विन, हो गया। और क्या दिया हुआ है, आयतन V1 का मान दिया 240 घन सेंटीमीटर, क्या बोले थे सीसी लिखते हैं, है ना। फिर बोला क्या, किस तापमान पर आयतन दोगुना हो जाएगा, कितना बोला दुगुना। तो पहले जो आयतन था उसका दुगुना कर देना है, तो 2 से गुना कर देंगे, 2 इंटू 240, तो कितना होगा 24 दूनी 48, 480 घन सेंटीमीटर, हो गया। क्या निकालने बोला, तापमान T2 का मान निकालने बोला है, हो गया। अब तो क्या दबाव, समान दबाव तो स्थिर है, तो चूँकि दबाव स्थिर है, अतः चार्ल्स के नियम से, तो चार्ल्स का नियम क्या है, V1 बट्टा T1 बराबर V2 बट्टा T2, यही बताया तो फॉर्मूला में। तो V1 का मान कितना दिया हुआ है, V1 का मान दिया 240, T1 का मान कितना दिया 303, V2 का मान कितना दिया हुआ है 480, और T2 क्या करना है, निकालना है, यही तो अब क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस गुना करेंगे, तो 240 इन T2 बराबर हो जाएगा आपको 480
I इंटू 303 हो गया। तो T2 का मान हो जाएगा 480 इंटू 303 बटा में 240। ये 240 से 480 कट जाएगा 2 बार में। तो T2 का मान कितना हो जाएगा, 303 दूनी 606, है ना। तो अब इसको अगर सेंटीग्रेड बदलना है, ये तो केल्विन में है, ये जो वैल्यू आया है ये किस में आया है, केल्विन में, लेकिन हमको बदलना किस में है, सेंटीग्रेड में। तो केल्विन को सेंटीग्रेड बदलने के लिए इसमें से फिर 273 माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो इसलिए अभीष्ट तापमान कितना हो जाएगा, तो अभीष्ट तापमान 606 में से 273 को माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3, यहाँ बचे 10 में से 7 गया तो 3, अब 5 में 2 गया तो 333 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हुआ आंसर। ठीक है, 6 में से 3 गया तो 3, यहाँ बच गया 10 में 7 गया तो 3, और यहाँ बच गया 6, 5 में 2 गया 3। ठीक, सही है। ठीक है, आपको क्या रखिएगा इसको।